हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शरीउल्लाह और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी बुक से मुगल से रिलेटेड चैप्टर को हटाने के बारे में। इसके फायदे और नुकसान सबके बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर पॉलिटिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल से रिलेटेड दो चैप्टर्स को हटाया गया है, किंग एंड क्रोनिकल्स और मुगल कोर्ट्स, जो कि क्लास 12 की हिस्ट्री बुक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनसीईआरटी से पूरे मुगल हिस्ट्री को हटा दिया गया हो, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री बुक में थोड़ी ना चेंज हुआ है, और भी बुक्स में तो चेंजेस किए गए हैं। जैसे सिविक्स बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दो चैप्टर, अमेरिकन हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड कोल्ड वॉर एरा, और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक से भी दो चैप्टर, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स एंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हटाया गया है। इसके अलावा हिंदी बुक से कुछ पोएम्स और पैराग्राफ भी हटाए गए हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक से कंट्रोवर्शियल टॉपिक 2002 गुजरात राइट्स और उस पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट के पेज को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म रिमार्क को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा क्लास 10th और 11th के टेक्स्ट बुक में भी कई चेंजेस किए गए हैं। तब फिर इसमें दिक्कत क्या है? एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने भी कहा है कि ये बस स्टूडेंट्स पर स्ट्रेस कम करने के लिए किया गया है, और एक ही कंटेंट कई बार अलग अलग जगह पर मेंशन किया हुआ है, और कुछ कंटेंट तो लोअर क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है या फिर हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट पे अननेसेसरी बोझ था वो हट जाएगा, और तो और प्रैक्टिकल्स और रियल लाइफ असल पे ज्यादा फोकस दिया जा सकेगा। हमको तो ये एकदम एजुकेशन के लिए अच्छा मूव लग रहा है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना हल्ला काहे के लिए मच रहा है, खास करके मुगल्स के चैप्टर को हटाने को लेकर। चचा, ये कंट्रोवर्सीज बस सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को टारगेट करने के लिए करते हैं। इसमें किसको टारगेट किया गया है? ये तो हमको भी लगता है कि हमारे टेक्स्ट बुक में मुगल्स को ग्लोरीफाई किया गया है, और हमें ऐसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया है जो किसी पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता है। चचा, लेकिन मुगल्स ने इंडिया पे 1526 से लेकर 1761 तक इंडिया पे रूल किया है, जो कि एक बड़ा टर्म है, तो उनके बारे में तो हिस्ट्री पढ़ना ही ना पड़ेगा। इसमें ग्लोरीफाई करने की क्या बात है? और ये हमारे हिंदू रूलर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? और पढ़ाते भी है तो बस एक पैराग्राफ डिटेल में पढ़ाओ। ये जो एनसीईआरटी है हमारे हिंदू रूलर को मुगल्स के सामने छोटा दिखाना चाहता है। चचा, लगता है आप मदरसा में पढ़ने जाते थे, इसलिए आपको हिंदू रूलर के ग्रेटनेस के बारे में नहीं बताया गया होगा। हमने तो स्कूल में कई हिंदू डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, और कई सारे हिंदू लीडर्स के बारे में भी पढ़ा है, जैसे कि अशोका द ग्रेट, हर्षा, कृष्णा देवारिया, सबके बारे में पढ़ा है। और बात प्रोपोर्शन का नहीं है कि किसके बारे में कितना पेज पढ़ाया गया हो। जो इवेंट इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट होगा वही ना पढ़ाया जाएगा। और जो मुगल्स हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार करते थे, उन्हें मारते थे, और उन्होंने तो हमारे टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। चचा, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैक्ट है। सारे मुगल ऐसे नहीं हुआ करते थे। मोस्ट ऑफ देम कम्युनल हार्मोनी स्प्रेड किया करते थे। क्लास 12 के ही एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने 11th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया था। कुछ खराब रूलर के वजह से आप पूरे मुगल्स और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर हेट्रेड नहीं ना फैला सकते। इसके अलावा आपको कई ऐसे रूलर मिलेंगे जो सभी रिलीजन का इक्वली रिस्पेक्ट किया करते थे, जैसे कि अकबर ने अपने रूल के दौरान जिजिया टैक्स को एबोलिश कर दिया था, जो कि नॉन मुस्लिम्स एबल बॉडीड अडल्ट मेल्स पे लगाया जाता था, उनको प्रोटेक्शन देने और उनके रिलीजन को फॉलो करने के लिए। कई रूलर्स हिंदूज को हाई पोजीशन दिया करते थे अपने गवर्नमेंट और मिलिट्री में, जैसे कि बीरबल, जिनका नाम महेश दास हुआ करता था, अकबर के इम्पोर्टेंट एडवाइजर और एक ग्रेट फ्रेंड भी थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द नवरत्नास मीन्स 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। इसके अलावा भी कई रूलर्स हिंदू आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे, और मुगल्स का कई हिंदू किंगडम्स के साथ अलायंस भी था, जैसे कि जहांगीर और राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ राणा अमर सिंह के बीच। राणा अमर सिंह ने जहांगीर को उनके ही रेबेलियस बेटे खुसरो को हराने में मदद की थी 1606 में। मुगल्स कई हिंदू टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया करते थे, जैसे कि फेमस गोविंद देव जी टेम्पल इन जयपुर, वृंदावन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन मथुरा, और भी ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। ये चीजें आपको कोई नेताजी या मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि इससे उनका धंधा बंद हो जाएगा। ओवरऑल हमें हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहिए, ना कि फालतू के डिबेट्स खड़ा करके कम्युनल टेंशन को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन आजकल हर जगह यही देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये न्यूज आया कि मुगल्स के बारे में हटा दिया गया है, मीडिया, पॉलिटिशियंस और उनके चमचे लग गए फेक न्यूज फैलाने में और इलॉजिकल डिबेट्स करने में। ये कुछ हेडलाइंस है मेन स्ट्रीम मीडिया के,
ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में नफरत फैलाना चाहते हैं। उनके हिसाब से हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब मुगल की दी हुई है। अगर ये मूव सिर्फ स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए किया जाता तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ उठता है कि 2002 के गुजरात राइट्स और उन पे रिपोर्ट्स को क्यों हटाया गया। चाचा, इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्लियरली दिखाता है कि ये लोग खुद को बचाने और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके बारे में न्यूज चैनल्स आपको नहीं बताएगी, लेकिन तुम मुगल का इतना तारीफ काहे कर रहे हो? अगर हमारे बुक से हटा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? चचा, इतने सालों की हिस्ट्री जिसमें इंडिया अपने गोल्डन एज में था, उसको आप कैसे हटा सकते हैं? और चचा, अगर आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ताजमहल किसने बनवाया था तो आप क्या कहेंगे? ये देखो व्हाट्सएप पे आया है कि ताजमहल एलियन बनाई से, यही बता देंगे। लुक, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान दें। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।